नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, मोदी को हराने के लिए कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के चरणों में गिर गई है। विपक्षी बैठक के बाद बीजेपी का राहुल गांधी पर तंज। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की बिहार की राजधानी पटना में बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से कैसे हटाया जाए, इसको लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने मंथन किया। वहीं इस बैठक के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस को लेकर तंज किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राहुल गांधी पीएम मोदी को हराने के लिए हर बलिदान देने के लिए तैयार हैं। दरअसल बीजेपी नेता ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी को स्टालिन कह रहे हैं कि तमिलनाडु मत लड़ो, ममता बनर्जी कह रही है कि पश्चिम बंगाल मत लड़ो, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश मत लड़ो, केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली पंजाब मत लड़ो, उद्धव और शरद पवार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र मत लड़ो। तो राहुल गांधी आखिर लड़ेंगे कहां? बड़ी खबर, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पहुंचे देवघर। बोले कि हर जिले में एमएसएमई से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन देवघर जिला अंतर्गत मोहनपुर प्रखंड के ठाठियारा पंचायत भवन में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि हर जिले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा दिए जाने से लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, उनका जीवन स्तर आगे बढ़ेगा। ये भी कहा कि माताओं बहनों की परेशानियों को कम करने के लिए सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत फ्री कुकिंग गैस कनेक्शन दिया गया है। इस योजना से भारत की 95% आबादी आच्छादित हो चुकी है। प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई नल जल योजना के तहत पेयजल आपूर्ति की जा रही है और गैस सुलभ होने एवं जल की व्यवस्था होने के कारण माँ बहनों के द्वारा खाना बनाना भी आसान हो रहा। बड़ी खबर, एमएलए समरी लाल के खिलाफ आदेश पारित नहीं करने का ऑर्डर बरकरार है। 14 जुलाई को अगली सुनवाई। बीजेपी के कांके विधायक समरी लाल के कास्ट सर्टिफिकेट को सही करार दिए जाने के झारखंड हाईकोर्ट के एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की डबल बेंच में आंशिक सुनवाई की गई और सुनवाई के दौरान प्रार्थी सुरेश बैठा के वकील ने बहस के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 14 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कास्ट स्क्रूटनी कमेटी को झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष मामला विचाराधीन होने तक कोई आदेश पारित नहीं किए जाने के आदेश को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सुरेश बैठा की अपील पर सुनवाई की। बड़ी खबर, पटना में विपक्षी दलों की एकजुटता से झारखंड कांग्रेस की बढ़ी उम्मीदें। 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी को होगा फायदा। झारखंड कांग्रेस के नेताओं में पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक से उम्मीद जगी है। विपक्षी दलों के साथ आने से देश में जो माहौल बनने की उम्मीद सभी को है, उससे झारखंड में भी कांग्रेस और महागठबंधन के दलों को फायदा मिलने की उम्मीद है। देश भर के 15 विपक्षी दलों के 27 नेताओं की पटना में हुई बैठक से झारखंड कांग्रेस को भी लोकसभा चुनाव में बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है। वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में झारखंड में भाजपा आजसू के खिलाफ मजबूत गठबंधन बनाने के बावजूद महागठबंधन दलों की करारी हार हुई थी। ऐसे में जब देश भर में बीजेपी को परास्त करने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा, तो झारखंड कांग्रेस को लगता है कि इससे जो माहौल बनेगा उसका लाभ 2024 के चुनाव में महागठबंधन को राज्य में मिलेगा। बड़ी खबर, चिंताजनक है कि झारखंड में मानसून की कमजोर चाल है। जून महीने में सामान्य से 72% बारिश कम हुई। झारखंड में मानसून की कमजोर चाल किसानों को परेशान कर सकता है। पहले ही झारखंड में देर से दस्तक देने वाला मानसून अभी तक पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुआ है। नतीजा यह है कि झारखंड में जून महीने में सामान्य से 72% कम बारिश हुई है। 1 जून से 24 जून तक राज्य में 132 mm बारिश की जगह महज 36 mm बारिश हुई है, जबकि इस दौरान सामान्य वर्षा का आंकड़ा 132 mm का है। मौसम केंद्र रांची के आंकड़े के मुताबिक राज्य के लोहरदगा, गढ़वा और दुमका में वर्षापात की कमी -20% से -59% है। बड़ी खबर, झारखंड के 2 और शहरों से हवाई सेवा जल्द होगी शुरू। एयरपोर्ट बनकर तैयार। झारखंड के 2 और शहरों से हवाई सेवा जल्द शुरू होगी। एयरपोर्ट निदेशक केएल अग्रवाल ने कहा कि बोकारो एवं दुमका एयरपोर्ट के निर्माण का काम पूरा हो गया है। बोकारो एयरपोर्ट में विमान के आवागमन को लेकर बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन में कहा गया कि वह डीजीसीए से लाइसेंस के लिए आवेदन करें। वहीं दुमका एयरपोर्ट से परिचालन के लिए झारखंड सरकार से पत्र लिखकर डीजीसीए से लाइसेंस के लिए आवेदन करने को कहा गया है और उनसे कहा गया कि बोकारो एयरपोर्ट पर ATR 72 विमान के आवागमन की सुविधा है। वहीं दुमका एयरपोर्ट पर 90 सीटर विमान की आवागमन की सुविधा होगी। बड़ी खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था में आएगा सुधार। प्रदेश भर में लागू होगा प्रोजेक्ट रेल। शिक्षा में व्यापक सुधार को लेकर उपायुक्त आदित्य रंजन की पहल से जिले में संचालित प्रोजेक्ट रेल एवं प्रोजेक्ट इम्पैक्ट जल्द ही पूरे झारखंड में लागू होगा।
कोडरमा में इस अभियान का स्कूली शिक्षण व्यवस्था में जबरदस्त सुधार हुआ है। पिछले 2 सालों से जैक बोर्ड के 10वीं परीक्षा परिणाम में कोडरमा शीर्ष पर रहा। इसको लेकर डीसी ने राज्य के सभी जिलों के एसडीपीओ को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशिक्षण दिया है। जेईपीसी रांची के सभागार में राज्य के सभी जिलों के एडीपीओ जुटे थे। इस दौरान उपायुक्त ने कोडरमा जिले के सरकारी विद्यालय के बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट रेल और प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के बारे में बहुत संपूर्ण जानकारी दी। बड़ी खबर, झारखंड के अफसरों को 10 से 12 जुलाई तक दिल्ली के एक्सपर्ट देंगे ट्रेनिंग, बोले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो। झारखंड विधानसभा के विधायी शोध संदर्भ प्रशिक्षण कोषांग के द्वारा झारखंड के प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित कराने को लेकर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपने कार्यालय कक्ष में मंत्रिमंडल समन्वय सचिवालय के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। 10 से 12 जुलाई तक यह 3 दिवसीय प्रशिक्षण सह सेमिनार सरकार के सभी विभागों के पदाधिकारियों के लिए आयोजित कराई जा रही है। इसमें सभी विभाग के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, एक राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी एवं एक सचिवालय संवर्ग के पदाधिकारी भाग ले पाएंगे। झारखंड में बेटा बेटी के साथ गहरे पानी में डूबा आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय का शख्स। झारखंड के दुमका में मसानजोर डैम के धाजापाड़ा के समीप यूथ हॉस्टल के पीछे पानी में स्नान करने गया एक शख्स दोपहर अपने बेटे बेटी के साथ गहरे पानी में डूब गया। घटना की सूचना मिलने पर मसानजोर थाना प्रभारी सुगना मुंडा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर गोताखोरों को बुलाया। गोताखोरों ने बेटी के शव को बरामद कर लिया है। बताया जा रहा कि पानी में डूबने के कुछ देर बाद बच्ची का शव तैरकर पानी के ऊपर आ गया था। अब तक पिता एवं पुत्र को बरामद नहीं किया जा पाया है। पुलिस ने बाद में गोताखोरों को बुलाया है। बड़ी खबर, झारखंड में फैक्ट्रियों के जहरीले धुएं से लोगों का जीना हुआ मुहाल, स्वास्थ्य को लेकर बढ़ रही चिंता। औद्योगिक क्षेत्र मरार की फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं एवं केमिकल मिले हुए धुएं से एक बड़े क्षेत्र की आबादी परेशान है। हालत यह है कि प्रदूषण की वजह से उनका जीना मुहाल हो गया है। पहले से लोग औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक लोहा फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से परेशान थे। अब इसी लोहा फैक्ट्री की सहयोगी 2 अन्य फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल मिले धुएं से लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। प्रदूषण का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा और इस प्रदूषण का पेड़ पौधों पर भी असर पड़ रहा। इस क्षेत्र के आसपास के पेड़ पौधों का विकास भी सामान्य पेड़ पौधे से कम हो रहा। औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित 2 फैक्ट्रियों से निकलने वाले पीले धुएं के गुब्बार से लोग परेशान और भयभीत हैं। बताया जाता है कि लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ सिलिकॉन मैग्नीज को ब्लास्ट फर्नेस में जब डाला जाता है तथा उसका संपर्क अन्य पदार्थों से फर्नेस कराया जाता है तो काफी भयावह रूप से लाल धुएं का गुब्बार उठता है। बड़ी खबर, अगले महीने झारखंड दौरे पर आ सकते हैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। प्रदेश कांग्रेस ने दोनों नेताओं को भेजा है निमंत्रण। अगले महीने झारखंड दौरे पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आ सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस ने झारखंड आगमन के लिए दोनों नेताओं को निमंत्रण भेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय मंत्री, बीजेपी संगठन से जुड़े नेताओं का लगातार कार्यक्रम झारखंड में हो रहा। ये लोग जनता के बीच जाकर मोदी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों को बता रहे। ऐसे में अब कांग्रेस ने भी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जहां संगठन सशक्तिकरण अभियान के तहत अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहीं प्रदेश कांग्रेस ने अपने नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को झारखंड आने का आग्रह किया है। लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन दलों में तालमेल को लेकर मत्थापच्ची शुरू और इस वजह से पार्टी में हो रही उलझन। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड के राजनीतिक दलों में सीटों की दावेदारी पर भीतर ही भीतर माथापच्ची शुरू है। पटना में भाजपा विरोधी दलों की बैठक के बाद इसकी सुगबुगाहट और भी तेज है। पिछले लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर तालमेल हुआ था। कांग्रेस को 9 सीटों और झारखंड मुक्ति मोर्चा को तालमेल के तहत 5 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने अपने कोटे की 2 सीटें बाबूलाल मरांडी की पार्टी झाविमो के लिए छोड़ा था और बदली राजनीतिक परिस्थिति में बाबूलाल मरांडी भाजपा में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने अपने दल झारखंड विकास मोर्चा का विलय भी भाजपा में कर दिया है। चुनाव आयोग से इसकी मान्यता मिल चुकी है। राजनीतिक समीकरण बदलने के कारण अब सीटों के लिए नए सिरे से दावेदारी होगी। बड़ी खबर, 27 से वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा कर पाएंगे झारखंड के लोग। स्टेशन परिसर में पंडाल बनाकर बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन के दिन ये सभी कार्यक्रम होंगे। भारत सरकार के अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रेल परियोजना कोडरमा हजारीबाग बरकाकना वाया रांची रेलवे ट्रैक का निर्माण पूरा होने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल किया गया है। 27 जून से वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ट्रेन को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाएंगे और वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन को लेकर रेलवे के अधिकारियों से लेकर आमजनों में खुशी का माहौल है, जहां विभिन्न तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं इसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव बरकाकना स्टेशन में भी होगा।
मौका। बड़ी खबर जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने कहा कि झारखंड में नदियां रिचार्ज की जगह डिस्चार्ज हो रही है, तभी 60% नदियां सूख गई है। जल संरक्षण के लिए रेमन मैग्सेसे और स्कॉटहोम जल पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाता है और देश ही नहीं विदेशों में भी जल संरक्षण करते हैं। इन्होंने कहा कि झारखंड की 60% से अधिक नदियां सूख चुकी है जो सदा नीरा थी, और उनमें से कुछ सीजनल हो गई है, और जो नदियां सीजनल थी वो अब एक आध दिन बहती है जब बारिश होती है। जल पुरुष ने कहा कि जब नदियां सूखती है तो सभ्यता भी सूखती है। नदी के साथ भारत का व्यवहार पहले अलग था। हम नीर, नदी और नारी को नारायण मानते थे। हमारा भगवान मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में नहीं, पंच महाभूतों भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर में था। वैदिक काल में हम इन्हें ही परमात्मा कहते थे, पर अब अंधे विकास की दौड़ में नदियों की हत्या हो गई है।